सवाल को। आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इंग्लिश में आयत को रेक्टेंगल बोलते हैं, तो रेक्टेंगल है। अब ये भी बिल्कुल वैसी है आयत, चाहे तो आप आयत को इस तरीके से देख लीजिए या फिर उसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। आड़ा भी है और ये खड़ा भी है। आकृति, इसका मतलब है कि इसकी आमने सामने की भुजा जो होती है वो बराबर होती है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो उसकी सामने वाली भुजा, उसकी सम्मुख भुजा भी 10 सेंटीमीटर की होगी। ये अगर 5 सेंटीमीटर की है तो इसके सामने वाली भुजा, इसकी भी सम्मुख भुजा जो है वो 5 सेंटीमीटर की होगी। तो दो आपस में दो भुजाएं बराबर होती है, दो भुजा। ये भी बोल सकते हैं कि आयत में बराबर भुजाओं के दो जोड़े होते हैं, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। जैसा वर्ग है बिल्कुल वैसी है, इसमें भी चारों कोण जो है वो 90 अंश के होते हैं। बस भुजाओं का अंतर इसमें दिखता है कि इसमें ये भुजाओं का एक जोड़ा ये बराबर होता है, इसमें भुजाओं का एक जोड़ा बराबर होता है। उसमें चारों भुजाएं समान माप की होती है तो चारों भुजाएं बराबर होती है। वैसे ये भी है, अगर हम देखेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो किसी भी दृष्टि से आप आयत को देखिए, अगर आयत है तो उसके चारों कोण ये 90 अंश के मिलेंगे आपको, समकोण होते हैं। तो यहाँ भी समकोण रहेंगे आपको देखेंगे तो आप लोग, और समकोण होना ही उसकी प्रमुख निशानी है। और वास्तव में ये वर्ग और आयत ये दोनों प्रमुख हमारी आकृतियां हैं, जिसके आधार पर आप आगे जाके और भी जो चतुर्भुज देखेंगे वो इसके आधार पर देखेंगे आप लोग। तो आयत का क्षेत्रफल, अब जैसा वर्ग में बोला था, अगर इसमें भी आप 1-1 सेंटीमीटर का खाना बना लें यदि ऐसे करके, तो इसका भी क्षेत्रफल आप उसी तरीके से निकाल सकते हैं कि 1-1 सेंटीमीटर करके आप जितने भी खाना बनाएंगे और ऊपर में भी जितने खाना बनाएंगे तो आपको टोटल जो खाने दिखेंगे 1-1 सेंटीमीटर के, वो पूरे रेक्टेंगल का, पूरे आयत का वो क्षेत्रफल निकल जाएगा और आप उसे बड़ी आसानी से उसे समझ सकते हैं। जैसा अगर हम देखते हैं तो ये 4, ये 5, 6, 7, 8, ये 9 और ये 10। वैसे इधर भी देखेंगे यदि हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 और ये 7, मतलब हम देखेंगे कि ये यहाँ पर 10 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इधर में 7 है। तो अगर आप 10-10 के बनाएंगे तो 1 10, 2 10, 3 10 ऐसे करके आपको 70 खाने दिखेंगे। मतलब अगर 70 खाने बनते हैं तो इस आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 70 वर्ग सेंटीमीटर। आप उसको गुणा करके देखेंगे तो अगर ये 10 है, अगर ये वाली भुजा 10 है लंबाई बोले, और इस चौड़ाई को हम लोग यदि बोले ये 7 है, तो चूँकि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 10 गुणित 7, 10 सत्ते 70 वर्ग सेंटीमीटर। तो किसी भी तरीके से आप यदि निकालना चाहेंगे तो आयत का क्षेत्रफल आप निकाल के देख सकते हैं और अपने उत्तर की जांच भी आप करके देख सकते हैं। ऐसे ही हम हमारी पाठ्य पुस्तक से 1-2 सवाल लेते हैं और उसको हल करने की कोशिश करते हैं। जैसा हमारे 5वीं के में दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। एक दूसरा सवाल है, उसमें है आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 6वां है, कबड्डी का मैदान जो है वो 14 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है। मतलब लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, तो निश्चित रूप से वो आयताकार हो जाएगा। कबड्डी का मैदान 14 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको आयत का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। 7वां है, 7 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े कमरे के फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप देखेंगे, आप जिस भी कमरे में रहें वो कमरा यदि आयताकार है तो बिल्कुल क्षेत्रफल निकालने का तरीका वही होगा। भले हम लोग कमरा को फीट में मान लेते हैं कि 12 फीट का है, 10 फीट का है, 8 फीट का है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है 7 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा है, तो फर्श का क्षेत्रफल चूँकि आयताकार है तो आयताकार फर्श का क्षेत्रफल भी लंबाई गुणित चौड़ाई 7 गुणित 4 के हिसाब से निकलेगा। तो ऐसे करके हम एक आध दो सवाल देख लेते हैं कबड्डी का मैदान वाले को, और उसके बाद एक सवाल थोड़ा सा अलग तरीके का है, उसको भी देख लेते हैं। तो कबड्डी का मैदान 14 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? तो मैदान की लंबाई जो है हमको दिख रही है 14 मीटर और चौड़ाई हमको दिखा रहा है ये 8 मीटर। तो लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, तो हम लोग लिख लेते हैं कबड्डी के मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। अब 14 मीटर है तो 14 मीटर
गुणित 8 मीटर। 14 और 8 को गुणा कर दीजिए, 14 8 कितना हो जाता है 112। तो 112, चूँकि लंबाई चौड़ाई दोनों मीटर में है तो इसलिए क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग मीटर में, 112 वर्ग मीटर। ये हो जाएगा कबड्डी के मैदान का क्षेत्रफल। बिल्कुल आसानी से बन सकता है। आप इसी तरीके से आप देखेंगे, एक सवाल है 10वां, थोड़ा सा अलग है इसलिए उसको बता रहा हूँ। खेल के एक मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि मैदान 9 मीटर चौड़ा है तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब लंबाई जो है वो चौड़ाई की दुगनी है। जितना भी चौड़ाई होगा लंबाई को हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा तो हमको लंबाई पता चल जाएगी और हम मैदान का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलिए देख लेते हैं। मैदान की चौड़ाई बोलता है 9 मीटर है और लंबाई के बराबर में बोल रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई की 2 गुनी है। मतलब जितनी भी चौड़ाई होगी उसको 2 से गुणा कर दीजिए, मतलब 2 गुणित चौड़ाई। तो चौड़ाई चूँकि 9 मीटर है तो 2 गुणित 9 मीटर हो जाएगा और लंबाई हमको मिल जाएगी 2 9 18 मीटर। ये उस खेल के मैदान की लंबाई हो जाएगी। अब हमारे पास लंबाई भी है और चौड़ाई है तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। खेल के मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई हमको दिख रही है 18 मीटर और चौड़ाई हमको दिख रही है 9 मीटर। गुणा कर लीजिए, 18 9 हो जाएगा 162 वर्ग मीटर हो जाएगा। तो ये हमारा खेल के मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सामान्य जो क्षेत्रफल के सूत्र हैं, सामान्य जो क्षेत्रफल निकालने का तरीका है, सूत्र लगाओ मैदान लंबाई गुणित चौड़ाई या भुजा गुणित भुजा, इसका बड़ी आसानी से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये हमारे 5वीं का सवाल है और कुछ सवाल हैं उनको भी देख लेते हैं एक बार हम लोग। 6वीं या 7वीं में हमको जो मिल जाएंगे। अगले वीडियो में हम लोग वर्ग और आयत से संबंधित थोड़े से कठिन सवाल इसलिए बोलूँगा कि उसमें शर्तें लगी रहेंगी। उन शर्तों को और वो हमारे आम जीवन से संबंधित रहेंगी, उन सवालों को हल करेंगे। धन्यवाद।